नमस्ते। डाई का प्रयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्य को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न प्रकार की डाई की पहचान करना, डाई का प्रयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटना, प्रत्येक प्रकार की डाई की विशेषताओं और प्रयोग को बताना। आइए पहले हम थ्रेडिंग डाइज और इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार की डाइज हैं। सर्कुलर स्प्लिट डाई, इसका प्रयोग या तो मशीन से या हाथ से एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। हाफ डाई, इसका प्रयोग सटिंग थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, इसका प्रयोग वायर पर थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। डाई नट, इसका प्रयोग क्षतिग्रस्त थ्रेड को चेजिंग या रिकंडीशनिंग करने के लिए किया जाता है। आइए इन डाइज के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्कुलर स्प्लिट डाई यानी बटन डाई। सर्कुलर स्प्लिट डाई में आकार में थोड़ी भिन्नता के लिए एक स्लॉट कट होता है। जब इसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है तो एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते हुए आकार में भिन्नता की जा सकती है। इससे कट की गहराई बढ़ाने या घटाने में मदद मिलती है। हाफ डाई, हाफ डाई बनावट में मजबूत होती है। इससे कट की गहराई को बढ़ाने या घटाने का काम आसानी से किया जा सकता है। ये डाइस जोड़ों में उपलब्ध होती हैं और इनका प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। इनके लिए एक विशेष डाई होल्डर की जरूरत होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, यह 2 पीस की डाई होती है जो स्प्लिट डाई के अपेक्षा ज्यादा एडजस्टमेंट देती है। डाई के दोनों पीस एक थ्रेडेड प्लेट यानी गाइड प्लेट के माध्यम से एक कॉलर में सुरक्षित ढंग से पकड़े जाते हैं, जो थ्रेडिंग करते समय गाइड के रूप में काम करते हैं। डाई पीस को कॉलर में रखने के बाद जब गाइड प्लेट को कसा जाता है तो डाई पीस सही ढंग से स्थित हो जाते हैं और सख्ती से पकड़े जाते हैं। डाई नट, डाई नट को क्षतिग्रस्त थ्रेड को चेजिंग या रिकंडीशनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाई नट का प्रयोग नए थ्रेड को काटने के लिए नहीं किया जाता है। डाई नट को स्पैनर से घुमाया जाता है। आइए डाई का प्रयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेडिंग की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस प्रक्रिया में 2 मेन स्टेप होते हैं। स्टेप 1 जॉब की तैयारी, स्टेप 2 थ्रेडिंग। आइए प्रत्येक स्टेप को विस्तार से जानते हैं। इसका पहला स्टेप थ्रेडिंग के लिए जॉब की तैयारी करना है। हम पहले वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हुए रॉ मटेरियल के आकार को चेक करेंगे। ब्लैंक आकार इक्वल टू थ्रेड का आकार माइनस 0.1 इंटू थ्रेड की पिच। उदाहरण के तौर पर 13.9 mm इक्वल टू 14 mm माइनस 0.1 इंटू 1 mm। ब्लैंक आकार इज इक्वल टू 13.9 mm। थ्रेड का आकार इज इक्वल टू 14 mm। थ्रेड की पिच इज इक्वल टू 1 mm। ब्लैंक आकार को ड्राइंग के अनुसार व्यास 13.9 mm और 40 mm की लंबाई में फाइल करें। शैम्फर को दोनों सिरों में 2 mm इंटू 45 डिग्री तक फाइल करें। आइए अब थ्रेडिंग स्टेप के बारे में जानते हैं। डाई को डाई स्टॉक में फिक्स करें और डाई के आगे के सिरे को डाई स्टॉक के विपरीत स्टेप में रखें। वाइस में अच्छी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग करें। वाइस के ऊपर ब्लैंक को केवल थ्रेड की आवश्यक लंबाई तक निकालें।
डाई के अगले सिरे को वर्क के चैम्फर पर रखें। डाई स्टॉक के सेंटर स्क्रू को कसते हुए यह सुनिश्चित करें कि डाई पूरी तरह से खुली है। बोल्ट सेंटर लाइन के लंबवत डाई से थ्रेडिंग शुरू करें। डाई स्टॉक पर एक समान दबाव डालें और डाई को बोल्ट ब्लैंक पर आगे बढ़ाने के लिए उसे क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे से काटें और चिप्स को तोड़ने के लिए डाई को थोड़ी दूरी तक उल्टा घुमाएं। एक्सटर्नल स्क्रू को एडजस्ट करते हुए कट की गहराई को धीरे से बढ़ाएं। थ्रेड को मैचिंग नट से चेक करें। जब तक नट का मैचिंग नहीं हो जाता, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। आइए अब जानते हैं कि डाई करते समय क्या करें और क्या ना करें। कटिंग लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। कट बहुत अधिक गहरा ना करें क्योंकि इससे थ्रेड और डाई खराब हो सकते हैं। थ्रेड में छीलन जमा होने और उसे खराब होने से बचाने के लिए डाई को बार बार साफ करें। पुनरावृत्ति हमने सीखा है विभिन्न प्रकार की डाई की पहचान करना, डाई का प्रयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटना, प्रत्येक प्रकार की डाई की विशेषताओं और प्रयोग को बताना। तो ये था डाई का प्रयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अभ्यासों और अवधारणाओं को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।